नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूं जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो किस वजह से पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना और उस दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना जिसे आप अपने साथ खाकी वर्दी में देखना चाहते, क्योंकि अगर आप सफलता हासिल कर लोगे और आपका दोस्त बेरोजगार रहेगा तो ये समझ लीजिएगा आपके लिए बहुत बुरी बात होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करोगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने 39वां कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताइएगा इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हो। तो अच्छा सुबह नहीं, अच्छा मिर्ची सही बिल्कुल नहीं, अच्छा दृष्टि ये भी सही नहीं, अच्छा जीरा। तो अच्छा जीरा एक पुल्लिंग शब्द है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 40 है आपके सामने कि सूरसागर किसकी रचना है। तो किसकी रचना है सूरसागर, ये आपको बताना है। तो जो सूरसागर है ये है सूरदास की रचना। किसकी है? सूरसागर सूरदास की रचना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 41 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो इनमें चयन करके बताओ कि कौन सा है रेखांकित शब्द जो एक ही वचन में प्रयुक्त होता है, यानी उसका बहुवचन नहीं बनता है। तो बताइएगा 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वर्ष भी उड़ीसा में वर्षा बहुत कम, क्योंकि जो वर्षा है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 42 है आपके सामने कि आपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। तो बताइएगा इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, यही हो जाएगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 43 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। वे दिन गए जब लोग मेहमान डॉट डॉट देखकर अपने डॉट डॉट धन्य समझते थे। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते हैं, यानी दोनों के स्थानों की जगह पर आपको को आएगा, यानी 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 44 है आपके सामने कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो बताइएगा कौन सा है तमस का समानार्थी। तो तमस का समानार्थी है अंधकार। कौन सा है? अंधकार है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45, देखो 45 से लेकर 48 तक ये थे गद्यांश। तो मैंने गद्यांश को स्किप कर दिया क्योंकि गद्यांश तो सभी लोग सॉल्व कर ही लेते हैं और गद्यांश को मैं पढ़ के बताऊंगा, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो प्रश्न 49 है आपके सामने। ठीकरे की मंगनी
उपन्यास किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? ठीकरे की मंगनी उपन्यास, ये आपको बताना है। तो ठीकरे की जो मंगनी उपन्यास है इसको लिखा है सुधा अरोड़ा ने। किसने? सुधा अरोड़ा ने। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सुधा अरोड़ा नहीं, नासरा शर्मा ने लिखा है। मुझे कंफ्यूज हो गई थी, तो इसे लिखा है नासरा शर्मा ने। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 50 है, इसमें भी आपको रेगिस्तान बनना कि सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डॉट डॉट और डॉट डॉट नहीं लग रही थी। तो क्या नहीं लग रही थी, ये आपको बताना है। तो सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। तो यानी 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। क्या? आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ये एक शुद्ध है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो अच्छी प्रकृति, तो पहला ही ऑप्शन निकल आया है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो बताइएगा कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 53 में। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो बताइए निर्मल का विलोम शब्द कौन सा होता है। तो आप जानते हैं कि निर्मल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मलिन। क्या होता है? मलिन होता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो बताइए क्या है आसक्ति का अर्थ। तो आसक्ति का अर्थ होता है अनुराग। क्या होता है? अनुराग। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो मजदूरों के अनेक काम है। क्या? मजदूरों के अनेक काम है, ये एक शुद्ध हो जाएगा। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 58 है आपके सामने की मैया मोरी मैं नई माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। तो वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो कौन से अलंकार में होती है वर्ण की आवृत्ति। तो आप जानते हैं कि वर्ण की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार। किसमें? अनुप्रास अलंकार में। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 59 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध हो जाएगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्या? देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ये एक शुद्ध वाक्य यानी 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 60 है आपके सामने कि बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो इसमें कौन सा मुहावरा हो जाएगा बालू से तेल निकालना। तो असंभव को संभव करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। यानी 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 61 है आपके सामने कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो बताइएगा इसमें कौन सा काल है। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। जो असफलता से नहीं घबराता वही डॉट डॉट का स्वाद चख पाता है।
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान भरो। तो आपको यहाँ पर रेगिस्तान भरना है। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 63 है आपके सामने कि आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ हो जाएगा? आग लगने पर कुआं खोदना। तो इसका अर्थ हो जाएगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। यानी 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि हे भगवान डॉट डॉट मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान भरो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हे भगवान डॉट डॉट के बाद तो हे भगवान यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। क्या आ जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। यानी 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 65 है आपके सामने कि आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आमोद का समानार्थी शब्द? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर। तो आमोद का समानार्थी शब्द हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा है जड़ का विरुद्धार्थी? यानी जड़ का विलोम शब्द। तो जड़ का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। यानी 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान को भरिए। डॉट डॉट बच्चे ने आग से सबको बचाया था डॉट डॉट पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? पढ़िएगा बताइएगा। तो जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। यानी 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 68 है आपके सामने कि मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? तो क्या है इस वाक्य में? तो तेज ये है एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 69 है आपके सामने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवा। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो बताइएगा प्रश्न संख्या 69 में कौन सा अलंकार है? तो ये एक अन्योक्ति अलंकार। कैसा? ये एक अन्योक्ति अलंकार है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मित्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था गोविंद मित्र को? तो इन्हें मिला था सरस्वती सम्मान। कौन सा? सरस्वती सम्मान। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 71 है आपके सामने कि गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा गुड़ गोबर करना इसका अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा मजा किरकिरा करना। क्या? मजा किरकिरा करना। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब 72 आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी है द्रविड़ परिवार की भाषा? प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कन्नड़। कौन सी? कन्नड़ ये है द्रविड़ परिवार की भाषा। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 73 है आपके सामने कि 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ पढ़ गया हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार ये मिला था महादेवी वर्मा को। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 74 है आपके सामने कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे वाक्य का काल पहचानिए। बताइएगा प्रश्न संख्या 74 में कौन सा काल है? तो
कौन सा काल है? तो लोग गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, इसमें जो आपका काल हो जाएगा वो हो जाएगा अपूर्ण भूत। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूत। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 75 और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानें। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये एक शुद्ध वाक्य है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।